नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो झारखंड में एक ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के आई है और ज़बरदस्त कहने का एक ही रीज़न है क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा 20 अलग अलग प्रकार का पोस्ट और 20 पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। किसी में 12th पास, किसी में आपका ग्रेजुएशन, किसी में पोस्ट ग्रेजुएट, तो सभी में अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं और आपका पोस्ट के हिसाब से ही सैलरी भी दिया जाएगा। जिस प्रकार से पोस्ट है उसी हिसाब से सैलरी है। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये आपका ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है चलिए आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कब तक इसका लास्ट डेट, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे विस्तार पूर्वक से। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए नोटिफिकेशंस पे चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह वैकेंसी आपका स्वास्थ्य विभाग में है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में निकाला गया है और पोस्ट आपको देखने को मिलेगा ब्लॉक डाटा मैनेजर का, एएनएम का मिलेगा, फार्मासिस्ट का मिलेगा, आपका सुपरवाइज़र का मिलेगा, लैब टेक्नीशियन का मिलेगा, अकाउंट्स ऑफिसर का मिलेगा। बहुत अनेक प्रकार का पोस्ट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 अलग अलग प्रकार का है जो कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी दे दिया है, कितना वैकेंसी है, कास्ट वाइज दे दिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये आपका लिया जाएगा संविदा के आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मतलब समझिए दोस्तों, संविदा के आधार पर आपको एक निश्चित समय दे दिया जाएगा कि इतने दिनों के लिए सबसे पहले आपको लिया जाएगा। फिर आपको बाद में क्या करेगा दोस्तों, ये भी आपको बताया जाएगा कि आपको हटाया जाएगा फिर आपको रखा जाएगा। ये भी आपको आगे क्लियर कर देंगे। आप लोग वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी कहाँ से निकल के आया है, ये कोडरमा जिला स्वास्थ्य समिति अंतर्गत ये वैकेंसी निकाला गया है। इसका लास्ट डेट है 18/9/2024। अब चलिए आपको विस्तार पूर्वक से बताएंगे। पदभार मानदेय योग्यता एवं अर्हता निम्नवत है, यानी कि आपका पोस्ट भी दे दिया, आपका कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी दे दिया, आपका क्वालिफिकेशंस भी दे दिया, आपका सैलरी भी दे दिया, आपका एक्सपीरियंस भी दे दिया। तो स्टाफ नर्स जो है इसमें क्वालिफिकेशंस आपका बोल दिया है कि 10+2 चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट चाहिए। ठीक है, ऊपर से आपका 3 इयर्स का जो जनरल नर्सिंग का कोर्स है वो भी आपका चाहिए, ट्रेनिंग फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपका चाहिए। सैलरी आपको दिया जाएगा 14,300 रुपये आपको दिया जाएगा पर मंथ। फिर आगे चलिए, आपका इधर पे जो स्टोर कीपर वाला है इसमें आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए, 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्टोर, ये भी आपका चाहिए। 15,015 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। ब्लॉक डाटा मैनेजर, इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए भाई, और 1 ईयर्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 सैलरी है। सारा चीज़ आपको दे दिया है और पोस्ट वाइज आपका क्वालिफिकेशंस भी दे दिया है। किसी में आपका 12वीं पास, किसी में डिप्लोमा, किसी में ग्रेजुएशन। ठीक है, स्टाफ नर्स NUSM, इसमें भी आपको बोल दिया कि 10+2 मतलब इंटरमीडिएट, 3 इयर्स का जनरल नर्सिंग चाहिए। सारा चीज़ आपको दे दिया है। फिर आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र वाला जो पोस्ट है इसमें भी आपको बता दिया है कि आपका बैचलर डिग्री चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन वाला चाहिए, इसमें 19 ईयर सैलरी है। तो इसी प्रकार से अपना देख लेना है, किसी में 20,000 है, किसी में 15,000 है, किसी में 16,000 है, किसी में 26,000 है। सबसे ज़्यादा 26,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और आगे भी देख लेते हैं भाई। एक चीज़ और है दोस्तों, सबसे ज़्यादा है कंसल्टेंट वाला में, जिसमें 30,000 रुपये आपको दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एज लिमिट आपको क्लियर कर दिया है कि 21 साल ऑल कैटेगरी के लिए रखा गया है। सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मेल फीमेल सभी के लिए 21 वर्ष न्यूनतम, और अधिकतम जो एज है वो आपका सामान्य के लिए 35, OBC के लिए 37, आपका जो ST SC है उसके लिए 40, और महिला जो है ऑल कैटेगरी के लिए ST SC छोड़ के उसके लिए 38। ठीक है, और जो दिव्यांग है उनके लिए कास्ट वाइज 10 ईयर्स, 10 नहीं 5 ईयर्स की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाता है दोस्तों वही यहाँ पे भी आपको लागू किया गया है और दिया गया है। ठीक है, अब शर्त देख लीजिए। संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। ठीक है, दूसरा बोला है उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगा। फिर आगे बोला कि संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी, आवश्यकता अनुसार इसे 1-1 साल में एनुअल
मतलब दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया कि सबसे पहले तो आपका ये जो संविदा के आधार पर लिया जाएगा, ये सबसे पहले 1 वर्षों के लिए लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार इसे 1-1 साल के लिए आपका बढ़ाया भी जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे बोल दिया है कि आपका जो पोस्ट है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी जो अवधि है, जो काम कर रहे हो, 1 साल हो जाएगा ना, फिर आपका जो जैसे काम किए वो आपका देखा जाएगा। अगर आपके काम से वो खुश है तो फिर आपको रखा जाएगा। फिर आगे बोला कि संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आपका जो शर्त रखा गया है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। बाद में अगर ऐसे होता है तो फिर आप लोग नोटिस इसलिए आपको दिखा दिया जाता है, नोटिस में साफ साफ इसीलिए आपको बता दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। यानी कि 1 से अलग पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो, क्योंकि 20 पोस्ट है और 20 अलग अलग पोस्ट है, तो यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया है अलग अलग आवेदन करना होगा। विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। वो चीज़ भी दे दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अंतिम एवं वायदेकारी होगा। सारा चीज़ आपको दे दिया है। चलिए, चयन की प्रक्रिया दे दिया है। चयन की जो प्रक्रिया है निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीक परीक्षाओं में प्राप्तांक दे दिया है। मतलब चयन का जो प्रोसेस है दोस्तों किस प्रकार से आपका होगा तो देख लीजिए। आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, साक्षात्कार 1 या 1 से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया है, या तो आपका फिर रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट या साक्षात्कार के मेथड से आपका लिया जाएगा, ठीक है। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। मतलब सभी उम्मीदवारों को एक चीज़ आप बता दिया है कि निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा इस फॉर्म को भरना है। और आगे बोला कि अंतिम रूप से तैयार की गई मेगा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय पर 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पट पर मेगा सूची के प्रकाशन होने की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। ये भी यहाँ पे आपको बता दिया है। अब दोस्तों आता है आवेदन की प्रक्रिया, ठीक है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो चीज़ यहाँ पे दे दिया है। उपरोक्त योग्यता से अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नांकित भेद प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ सब अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हेतु दिनांक 18/9/2024 तक निम्नांकित भेद प्रपत्र में आवेदन जमा कराया जा सकता है। दिनांक 18/9/2024 के अपराह्न 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सारा चीज़ यहाँ पे आपको बता दिया है। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। फिर आता है शुल्क भाई। अब शुल्क कितना लगेगा देख लीजिए। आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 200 रुपये डिमांड ड्रॉप आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा, जो कि यहाँ पे दे दिया, के नाम पर आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्म को भरना है। और यहाँ पे बोल दिया है कि सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से पुनः चिकित्सा पदाधिकारी समूह के कार्यालय पदाधिकारी सदर अस्पताल परिसर कोडरमा, पिन कोड दे दिया है जिला कोडरमा के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आपको विज्ञापन संख्या डालना है, पद का नाम डालना है और क्रमांक डालना है पद का, फिर आवेदक का नाम एवं पता डालना है। और ये है आपका फॉर्म, इसको आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसको आप लोग अच्छे से भरिएगा, ऑफर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये फॉर्म आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो वो भी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन कीजिए जाके। देख लीजिए सारा चीज़ दे दिया है, आप लोग अच्छे से फॉर्म को भर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।